नमस्ते। साल 2025 एक बहुत बड़ा वादा किया गया, एक कानून भी बना, लेकिन फिर भी एप्स्टीन फाइल्स का जो रहस्य था वो सुलझने के बजाय और भी गहराता चला गया। तो आज हम इसी उलझे हुए मामले की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था और ये इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस लिस्ट की कहानी को समझेंगे जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं। फिर देखेंगे कि कैसे ये पूरा मामला एक सियासी तूफान में बदल गया, और आखिर में इस अनसुलझे रहस्य के नतीजों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे मामले के दिल में एक ही सवाल है। जब लोग चिल्ला रहे थे कि एप्स्टीन लिस्ट जारी करो, तो आखिर वो किस चीज की बात कर रहे थे? वो क्या ढूंढ रहे थे? असल में होता यह है कि लोग अक्सर दो बिल्कुल अलग चीजों को एक ही समझ लेते हैं। एक तरफ है एप्स्टीन फाइल्स। ये असली दस्तावेज हैं, मतलब एफबीआई के पास मौजूद 300 जीबी से ज्यादा का डेटा, फ्लाइट लॉग्स, कोर्ट के पेपर्स। और दूसरी तरफ है एप्स्टीन लिस्ट। ये वो कहानी वाली लिस्ट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके होने का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। और बस इसी कंफ्यूजन ने, इसी घालमेल ने जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी थियरीज को जन्म दिया। जैसे कि एप्स्टीन इसी लिस्ट का इस्तेमाल करके बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल करता था, या फिर 2019 में उसकी मौत कोई सुसाइड नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था ताकि उसके क्लाइंट्स बच जाएं। और सबसे बड़ी थियरी ये कि सरकार खुद इलीट क्लास को बचाने के लिए इस लिस्ट को छुपा रही है। सच कहूं तो ये जो एक सीक्रेट लिस्ट का आइडिया था ना, यही पूरे बवाल की जड़ था। तो ठीक है, लोगों के बीच ये मामला सुलग तो रहा था, पर सवाल ये है कि 2025 में ये एक छोटे से शोले से पूरा सियासी बवंडर कैसे बन गया? इस आग में घी डालने का काम हुआ 2024 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने एक सीधा साधा वादा कर दिया, और बस इसी एक वादे ने लोगों का ध्यान खींच लिया और उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच गईं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। 7 जुलाई 2025 को चुनाव जीतने और ऑफिस में आने के बाद उन्हीं की सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कुछ ऐसा कहा जो सबके लिए बहुत बहुत ही चौंकाने वाला था। और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ कैंपेन का वादा और दूसरी तरफ सरकार का साफ साफ इनकार। ये जो सीधा विरोधाभास था ना, इसने लोगों के मन में शक का बीज बो दिया। चारों तरफ से कवर अप के इल्जाम लगने लगे। अब ये समझने के लिए कि ये मामला इतना बड़ा क्यों था, हमें इस कहानी के दो मुख्य किरदारों, ट्रंप और एप्स्टीन के बीच के उलझे हुए रिश्ते को देखना होगा। इन दोनों का रिश्ता कई दशकों पुराना था। 80 के दशक के आखिर में दोस्ती शुरू हुई। 1992 में तो एक पार्टी में सिर्फ यही दो मर्द थे और साथ में 28 कैलेंडर गर्ल्स। 2002 में ट्रंप ने एप्स्टीन को शानदार आदमी तक कहा, जो खूबसूरत औरतों को पसंद करता है, जिनमें से कई कम उम्र की हैं। लेकिन फिर 2007 में अचानक सब बदल गया, जब एक घटना के बाद ट्रंप ने एप्स्टीन को अपने मारे लागो क्लब से बैन कर दिया। तो मतलब ये जो दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी थी, इसी वजह से फाइल्स रिलीज करने के वादे पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी। अब जरा इस ईमेल पर नजर डालिए। ये घिसलेन मैक्सवेल को भेजा गया था और बाद में कांग्रेस ने इसे जारी किया। इसमें एप्स्टीन लिखता है, ट्रंप वो कुत्ता है जो भौंका नहीं। उसने पीड़ितों में से एक के साथ मेरे घर पे घंटों बिताए। ये ईमेल जब सामने आया तो एक तरह से सबूत बन गया और पारदर्शिता की मांग और तेज हो गई। इस एक लाइन ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ट्रंप जानते क्या थे। तो अब जनता का और मीडिया का दबाव इतना बढ़ गया था कि कांग्रेस के पास एक्शन लेने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। ये नंबर देखिए, 4271। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हुई वोटिंग का नतीजा था। मतलब सिर्फ एक सदस्य ने इसके खिलाफ वोट किया। इससे पता चलता है कि फाइल्स को रिलीज करवाने के लिए कितना जबरदस्त, मतलब लगभग सभी का एक तरफा दबाव था। ये वो मौका था जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियां एक साथ खड़ी थीं, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। और देखिए काम कितनी तेजी से हुआ। पहले हाउस ने एक्ट पास किया, फिर उसी दिन सीनेट ने भी इसे बिना किसी बहस के पास कर दिया। अगले ही दिन यानी 19 नवंबर 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर साइन भी कर दिए और ये कानून बन गया। और इस कानून में साफ साफ लिखा था कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को 30 दिन के अंदर सारी फाइल्स रिलीज करनी होंगी। अब ये कोई चुनावी वादा नहीं था, ये देश का कानून था। तो चलिए अब उस अहम मोड़ पर आते हैं। जब वो 30 दिन की डेडलाइन आई तो आखिर हुआ क्या? 19 दिसंबर 2025, डेडलाइन का आखिरी दिन।
सब लोग अपनी सांसें थामे इंतजार कर रहे थे कि अब पूरी सच्चाई सामने आएगी, जैसा कि कानून में कहा गया था। लेकिन असल में जो हुआ वो वादे और कानून दोनों से कोसों दूर था। तो हुआ ये कि सच सामने आने के बजाय सब कुछ और उलझ गया। पहली बात, डेडलाइन ही मिस कर दी गई। डीओजे ने कहा कि वो सिर्फ कुछ ही फाइल्स रिलीज करेंगे, जो कि सीधा सीधा कानून का उल्लंघन था। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए भी उनमें ज्यादातर जानकारी काले रंग से छिपी हुई थी, मतलब हेवीली रिडैक्टेड थे। और तो और 16 फाइलें तो सरकारी वेबसाइट से कुछ देर के लिए गायब ही हो गई। नतीजा, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने इसे एक कवर अप बताया। ये वो पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी जिसका सबको इंतजार था। और ये जो रिडक्शन वाली बात है ना, उसे समझने के लिए इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक बहुत ही जरूरी फाइल थी जिसका टाइटल था ग्रैंड जूरी न्यूयॉर्क। इसमें 119 पन्ने थे और जब इसे रिलीज किया गया तो पूरे के पूरे 119 पन्ने पूरी तरह से काले कर दिए गए थे। अब सोचिए, ग्रैंड जूरी का काम होता है सबूतों की जांच करके ये तय करना कि किसी पर आपराधिक मामला चलना चाहिए या नहीं। और अगर उसकी पूरी की पूरी कार्यवाही को ही ऐसे छिपा दिया जाए तो भला सरकार पर भरोसा कैसे बनेगा? तो इस आधे अधूरे और विवादास्पद रिलीज का नतीजा क्या निकला? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ। इसका असर बहुत तेजी से और बहुत बुरा हुआ। सबसे पहले तो लोगों का सरकार पर से भरोसा बुरी तरह टूट गया। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी के इस्तीफे और महाभियोग तक की मांग उठने लगी, वो भी दोनों पार्टियों की तरफ से। और सबसे जरूरी बात, जो मूल सवाल थे कि कौन कौन इसमें शामिल था, वो सवाल अपनी जगह पर ही बने रहे। उनका कोई जवाब नहीं मिला। और हाँ, वो जो 16 फाइलें वेबसाइट से गायब हुई थीं, वो क्यों हटाई गईं, इसका भी कोई जवाब आज तक नहीं मिला। कुल मिलाकर एक वादा टूटा, एक कानून तोड़ा गया और अंत में जवाबों से ज्यादा सवाल ही हाथ लगे। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सरकार की तरफ से जारी की गई जानकारी जवाब देने के बजाय और ज्यादा सवाल खड़े कर दें, तो फिर सरकारी संस्थानों पर भरोसे का क्या होता है? ये विवाद सिर्फ इस बारे में नहीं था कि उन फाइलों के अंदर क्या था। ये असल में जनता के जानने के हक, पारदर्शिता और उस भरोसे के बारे में था जो सरकार के नाकाम रहने पर टूट जाता है।